सभी को सादर जय जिनेन्द्र। देव सास गुरु की जय। आज हम सीखेंगे देव सास गुरु की जो हम पूजा करते हैं उसका अर्थ क्या है। श्री देव सास गुरु विदय क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर तथा श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी की समुच्चय पूजा। देव शास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्याय सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुलसाय। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विसंति तीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी समूह अत्र अत्र अवतर समोष्ठ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम अत्र मम सनिधो भववसस्त सनिधि कर्णम। श्री देव सास गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर भगवानों का ध्यान करता हूँ जो शाश्वत शुद्ध सदा विराजमान है। उन अनंतानंत सिद्ध भगवान को मन में उत्साह धारण कर मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर और अनंतानंत सिद्ध भगवान यहाँ पर आइए। अत्र अत्र अत्र। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान यहाँ ठहरिए। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान यहाँ मेरे समीप होइए होइए। अत्र मम सनिधो भववस सनिधि कर्णम। अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सचिता को माना सद्द निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जल्ले देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु से विद्यमान विसंति तीर्थंकर से अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी जन जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। इसका क्या अर्थ है? हे भगवान, अनादिकाल से मैंने जल से ही पवित्रता मानी थी। आत्मा के शुद्ध स्वरूप सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप अपने स्वभाव को पहचान नहीं की थी। अब मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने के लिए, कौन सा मैल? धूल नहीं लगी है, कपड़े गंदे नहीं है, कपड़े बहुत चकमक चकमक है। आत्मा में जो मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने के लिए सम्यक्त्व रूपी जल को लेकर, कौन सा जल? सम्यक्त्व रूपी जल को लेकर श्री देव सास गुरु विदेह क्षेत्र स्थित विद्यमान 20 तीर्थंकर और अनंतानंत सिद्ध भगवानों का ध्यान एवं गुण स्तवन कर मैं पूजन करता हूँ। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर और अनंतानंत सिद्ध भगवान के लिए जन्म जरा और मृत्यु के नाशकरण को जल समर्पित करता हूँ। समझ में आ गया? अनादिकाल से जग में स्वामी, बहुत से काल से, बहुत तो काल से इस जग में स्वामी जल से सुचिता को माना। मैं जल लाया हूँ अपने मिथ्यात्व के मेल को धोने के लिए। शुद्ध निजातम सम्यक रत्नत्रय निधि को नहीं पहचाना। सम्यक निधि को, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको मैंने नहीं पहचाना। अब मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मल रत्नत्रय जल ले देव सास गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। आइए अब सेकंड चंदनम ये पढ़ते हैं। इसका दुआ। भवा ताप मिटावन के निज में ही क्षमता समता है। अनजाने अब तक मैंने परमे की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पानी श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी की गुण गाऊं। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु सिद्ध संधि तीर्थंकर से अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर संसार ताप विनाशनाय
चंदनम निर्पामति स्वाहा। अभी तक क्या था, अज्ञानता के कारण मैंने पर द्रव्यों को, पर पदार्थों को सुख का कारण माना। सुखाभास जो होता है उसे मैंने सुख का कारण माना, और सुख का कारण मान के उनसे ममत्व किया, प्यार किया, और संसार के ताप को सहन किया। संसार ताप को मिटाने के लिए मेरे में, निज में ही शक्ति है, जो परिणामों की समता पूर्वक शांति प्रदान करती है। चंदन के समान शीतल, सबसे शीतलता मिलती, चंदन लगा लो कितना शीतल होता है वो। चंदन की समान शीतलता प्राप्त करने को श्री देव सद्गुरु विदेह क्षेत्र विद्वान 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान एवं गुण स्तवन कर वंदन से पूजन करता हूँ। निज में ही क्षमता समता है। इसका मतलब क्या हुआ, भव के जो ताप को हम लोग सहन कर रहे हैं भव से, उसको मिटाने की क्षमता किसमें है, दूसरे में नहीं, अपने आप में। हमने तत्वार सूत्र में क्या पढ़ा था, निसर्गज और अधिगमज, किसी के उपदेश से या अपने आप। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सारी क्षमता हमारे में है, अगर हम चाहे, इफ वी वांट वी कैन डू, इफ वी विश, इफ वी विल वी कैन डू। ओके, तो हमें सोचना है कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे। अक्षय पद के बिना फिरा जगत की लख 84 योनि में, अष्ट कर्म के नाश करण को अक्षत तुम ढिग में लाया में। अक्षय निधि निज की पानी, अब देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए फिर संसार में आना नहीं होता, दुख कभी नहीं होते, ऐसे अक्षय पद की प्राप्ति के बिना संसार की कहाँ भटकेंगे हम लोग। 84 लाख योनियों में भ्रमण किया और अनादिकाल से संसार में जन्म मरण के दुखों को भोग रहा हूँ, उन 8 कर्मों को जो दुखों के मूल के कारण है, नष्ट करने के लिए मैं अक्षत आपके चरण में लाया हूँ। जन्म मरण से छूटने के लिए एवं अक्षय निधि अतति अनंत चतुष्टय प्राप्त करने को, स्वयं में आत्मानुभूति रूपी सुख प्राप्त करने के लिए श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान और उनके गुणगान करता हूँ। पुष्प सुगंधी से तुमने सील स्वभाव नसाया है, मन मत वाणों से विक करके चौगति दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्री देव सास गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। सांसारिक सुंदरता, फूलों की सुगंधी आदि से मोहित होकर, फूलों की सुगंध से मोहित होकर भंवरा क्या करता है, रस चूसता है, फिर सोचता है जैसी शाम होगी अभी उठ जाऊंगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा, और जैसी शाम हो जाती है फूल बंद, भौरा की सांस बंद। आध्यात्मिक स्वाभाविक शीलादि गुणों का हमने घात किया और काम भोग में फंस करके नाना प्रकार के कर्मों को बांधकर अनंत काल से संसार में ही चारों गतियों के महा दुख उठा रहे हैं। 1 मिनट की सुख के लिए भव भव में हम रुलते हैं। एक पूजा में मैंने पढ़ा था, मैं मौन खड़ा निर्बल, मौन खड़े हैं हम, बल रहित है हम, पर ये काम ऐसे सताता है और अपने भाव को बिगाड़ देता है। उन भावों की स्थिरता प्राप्त करने के लिए देवसास गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करते हुए पुष्प समर्पित करता हूँ। सठ रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई, सर्वथा भूख के मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं।
मैंने संसार में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 6 रसों से युक्त नाना प्रकार के मनमोहक पदार्थों का सेवन किया। ये व्यंजन लाओ, वो व्यंजन लाओ, पूरा दिन निकल जाता है, ये खाना है, वो खाना है, क्या सब्जी बनाऊं, क्या रोटी बनाऊं, किस होटल में जाऊं। गाना भी है ना, किस होटल में जाऊं, लोगों का सारा ध्यान वहीं पड़ा रहता है। तो कैसे कैसे व्यंजन खा चुके हैं, सेवन कर चुके हैं, फिर भी अनंत काल बीत जाने पर ये हमारी क्षुधा शांत नहीं हुई, पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति नहीं कर पाई। अपने स्वरूप का चिंतन करने से स्वानुभूति, स्व अनुभूति के द्वारा स्वानुभव रूप सरस रस का अनुभव आने से इंद्रियों के विषयों की इच्छा का समन किया है। अतः भूख को समूल नष्ट करने के लिए श्री देव सास गुरु विद्यमान एवं सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करता हूँ। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझाता मैंने, उजियारा निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव सास गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। सांसारिक जड़ विनश्वर दीपक को जो घटपट आदि को नेत्र इंद्रियों के योग्य प्रकाशित कर अगले ही क्षण नष्ट होने वाला है, इसे ही अज्ञानता के कारण मैंने सब द्रव्य को प्रकाशित करने वाला माना था। लेकिन इस दीपक से आत्मा के गुणों का अवलोकन नहीं हो सकता। आत्म गुणों के प्रकाशन के लिए एवं घटपटादि वस्तुओं को संपूर्ण प्रकाशित करने के लिए, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए, मोह सबसे ज्यादा खतरनाक है। द्वेष तो आदमी मिटा देता है, राग नहीं मिटा पाता। तो मोह रूपी अंधकार, जब तक मोह किसी वस्तु से खत्म नहीं होगा आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान दीप ही समर्थ है। अतः यह दीप समर्पित कर ज्ञान दीप प्रकट करने के लिए क्या क्या करना है, हमें मोह रूपी अंधकार को बुझाना है और ज्ञान रूपी दीपक को जलाना है, जगमग जगमग। उसी के लिए हम दीप समर्पित करते हैं भगवान के गुणगान करते हुए। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। हमें क्या करना है, कर्मों को बनाना है कि जलाना है, जलाना है, निर्जरा करनी है। कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। जो कर्म हम भोग चुके हैं उसकी निर्जरा करके क्या होगा, जो अविपाक निर्जरा है जिसको हमने अभी भोगा नहीं है उसे निर्जरा करना, वो किसका काम है, पंचम गुण स्थान वर्ती संयमी प्रतिमाधारी ऑनवर्ड्स, प्रतिमाधारी मुनि आर्य का अलग वो करते हैं अविपाक निर्जरा, हम करते हैं सविपाक। तो ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी, उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव सास गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। कर्मों का आश्रव आत्मा के विकारी भाव राग द्वेष के कारण होता है। अब तक हम आत्म स्वभाव को समझकर उसमें आचरण नहीं करेंगे, कर्मों का आश्रव आत्मा के विकारी भाव राग द्वेष के कारण होते हैं। और जब तक हम आत्म स्वभाव को समझकर उसमें आचरण नहीं करेंगे तब तक कर्मों का आश्रव बंद होता ही रहेगा। अर्थात मात्र धूप अग्नि में जलाने से
कर नहीं जलेंगे। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नचाएगी। हमें किसको खत्म करना है? राग और द्वेष को। हमारे अंदर की शक्ति ही उसे खत्म कर सकती है। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव सास गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। कर्मों को जलाने के लिए सम्यक्त से सहित आत्मचिंतन पूर्वक तप और ध्यान अग्नि हमारे ही अंदर है। ध्यान रूपी अग्नि। हम ध्यान करेंगे। 12 तप होते हैं, 6 बहिरंग 6 अंतरंग। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ तप कौन है? ध्यान। ध्यान के बिना कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। तो ध्यान अग्नि हमारे ही अंदर है। वह कर्मों को जलाने की शक्ति अपने अंतर में प्रकट करने के लिए श्री देव शास्त्रगुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करता हूँ। पिस्ता बादाम श्रीफल लवण चरणन तुम ढिग में ले आया। आत्म रस भीने निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव सास गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। स्वानुभूति रस अर्थात आत्मानुभव से प्राप्त आत्म गुणों और स्वानुभव से प्राप्त फल मोक्ष को प्राप्त करने की हमें बहुत लालसा है। किस लिए हम ये सब धर्म कर रहे हैं? कि हमें भी किसी दिन मोक्ष हो जाए। हमारा मन मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए ललच रहा है। अर्थात पिस्ता, बादाम, नारियल, लवंग आदि फलों को चढ़ाकर मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए श्री देव सास गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करता हूँ। फल मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए हम चढ़ाते हैं। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए सहज सिद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। संसार में 7 भूमियों को अनंत बार प्राप्त कर अपार दुखों को भोगा है। अब 8वीं भूमि अर्थात 7 भूमि कौन सी भाइयों बहनों? नरक के 7, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 33 सागर तक, 10,000 से लेकर 33 सागर। तो संसार में 7 भूमियों को अनंत बार प्राप्त कर अपार दुखों को भोगा मैंने। अब 8वीं भूमि अर्थात कौन सी? मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या लाया हूँ? 8 द्रव्यों को मिलाकर ये अर्घ लेकर आपके चरणों में आया हूँ। स्वाश्रित शुद्ध आत्मा के स्वभाव से आत्मा में आत्मिक गुणों को प्रकट करने के लिए यह अर्घ समर्पित कर श्री देव सास गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान पर ध्यान और गुणगान में करता हूँ। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये। अब बोलोगे भाई ये अष्टम वसुधा क्या है? तो समझ में आ गया। अब इसकी जयमाला समझते हैं। नसी घातिया करम अनंत देवा करे सुर सुर नर मुनि नित्य सेवा। दरस ज्ञान सुख बल अनंत के स्वामी 46 गुण युक्त माही नामे। हे भगवान आपकी 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं और आपकी अनंत अवस्था प्रकट हो गई है। क्या हो गया? भगवान ने 4 घातिया कर्मों को नाश किया और अनंत अवस्था प्रकट हुई। आपकी चतुर निकाय के देव मनुष्य मुनि नित्य उपासना ध्यान पूजा करते हैं। आप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल के स्वामी हो। 46 गुणों से सहित ईश्वरत्व पद प्राप्त कर जगत प्रसिद्ध हुए। नसे घातिया कर्म अनंत देवा, मतलब घातिया कर्म को नाश करके अनंत पद प्रकट हुआ। करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। सुर असुर देव मनुष्य मुनि नित्य उपासना ध्यान पूजन करते हैं। दरस ज्ञान सुख बल अनंत के स्वामी 46 गुण युक्त माही से नामी। 46 गुण है भगवान
तेरी दिव्यवाणी सदा भव्यमानी महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी अनेकानंतमय द्वादशांगी बखानी नमो लोक माता श्री जैनवानी। ही भगवान, आपके दिव्य ध्वनि भव्य जीवों को हमेशा सुख देने वाली होती है। महादुख रूप विकराल महाबली मोह का नाश कर अनंत सुख को देने वाली है। एक पदार्थ के अनंत गुणों को कहने वाली अनेकांत में 12 अंगों में निबद्ध है। ऐसी जिनवानी जो 3 लोक के समस्त जीवों को माता के समान सुख देने वाली है, उन जिनवानी माता को बार बार नमस्कार करता हूँ। तेरी दिव्य वाणी मतलब क्या? आपकी दिव्य ध्वनि सदा भव्यमानी, सभी का सुख देने वाली है। महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी, मोह को विध्वंस करके मोक्ष को प्रदान करने वाली है। अनेकानंतमय द्वादशांगी बखानी, द्वादशांग 12 अंगों में जो निबद्ध है। नमो लोक माता श्री जैनवाणी, इन जैनवाणी माता के सामने मैं नपता हूँ, नमस्कार करता हूँ, झुकता हूँ। विरागी आचार चुवचाय साधु दरस ज्ञान भंडार समता अराधु नगन वेशधारी सुएका विहारी निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी। संसार शरीर और भोगों से विरक्त चतुर्विद संघ के संचालक आचार्य परमेष्ठी, शास्त्रों के पठन पाठन करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी, आत्मचिंतन में लीन साधु परमेष्ठी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के भंडार है। विरागी आचार्य उवच्छाय साधु धरस ज्ञान भंडार समता अराधु नगन वेशधारी सुएका विहारी निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी। समतादि 6 आवश्यक और 4 आराधनाओं को धारण करने वाले, नग्न दिगंबर निर्गंत वेश को धारण करने वाले साधु आत्मानुभव रूप आनंद से सहित मुक्ति पथ का अनुसरण कर क्या करवाते हैं? मोक्ष मार्ग का प्रचार करते हैं। विदे क्षेत्र में तीर्थंकर बिसराजे बिहर मान बंधु सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्मय निर्भय निरामय सुधामी अनाकुल समाधान सहजा विरामी। पंच मेरु संबंधी 5 विदे क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर नित्य विहार करते रहते हैं। पंच मेरु संबंधी 5 विदेह क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर नित्य विहार करते रहते। उनकी पूजन वंदना करने से सभी भव के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। भयों से रहित, रोगों से रहित है। उत्कृष्ट स्थान अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कर अपने आप में ही सुख का पान कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। देव सास गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्याय। देव सास गुरु 20 तीर्थंकर सीधे बेहतर ले रे। पूजन ध्यान गान गुण करके भवसागर जीता ले रे। इसका क्या मतलब है? श्री देव सास गुरु विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर और अनंतानंत सिद्ध भगवान को हृदय में धारण कर पूजन ध्यान गुणानुवाद कर मंगल गान पूर्वक पूजन कर संसार रूपी समुद्र से पार होने का उपाय करता हूँ। किस लिए मैं ध्या रहा हूँ? ताकि मैं संसार रूपी समुद्र से निकल पाऊं। श्री जिनके प्रसाद से सुखी रहे सब जीव, याते तन मन वचन ते सेवो भव्य सदैव। श्री जिनवर भगवान की पूजा भक्ति के प्रसादों से संसार के सभी जीव सुखी होते हैं। अतः हे भव्य जीवो, मन वचन काय से सदा जिनेन्द्र भगवान की पूजा भक्ति कीजिए। 24 भगवान की जय। विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर की जय। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।